क्या हुआ जब अयोध्या में साक्षात प्रकट हुए भरत, वो भी श्री राम की चरण पादुका लेकर के। जब राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले गए तो भरत उनको मनाने के लिए गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता के वचन से बंधे थे। उन्होंने लौटना स्वीकार नहीं किया, लेकिन भरत के अनुरोध पर अपनी खड़ाऊ यानी कि चरण पादुका उनको सौंप दी। नंदीग्राम में भरत श्री राम की खड़ाऊ को प्रतीक के तौर पर लेकर अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। 14 वर्ष का वनवास खत्म करने के बाद जब राम अयोध्या वापस लौटे तो वो यहीं पर भरत से मिले थे और यहीं पर भरत ने उन्हें उनकी चरण पादुका वापस दी थी। तो एक बार फिर हमारे प्रभु श्री राम का अयोध्या में राज हुआ है, तो हो सकता है कि उनके भाई भरत उनकी चरण पादुका लेकर के आए हों। आज हर कोई प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता है, तो उनके भाई भरत पीछे कैसे रह सकते थे। सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तथा प्रभु श्री राम के भक्त हैं और उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भक्तों का सैलाब आ गया है। भगवान राम के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लगातार श्रद्धालु पहुँचे। उद्घाटन के बाद पहले ही दिन राम मंदिर भक्तों से खचाखच भर गया। भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मंदिर प्रबंधन को उन्हें संभालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के आधिकारिक तौर पर खुलने के पहले ही दिन मंगलवार को 5 लाख भक्तों ने दर्शन किए हैं। अयोध्या में उमड़े राम भक्तों के जन सैलाब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान संबंधित अधिकारियों को, साधु संतों और श्रद्धालुओं को रामलला के सुलभ एवं सहज दर्शन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के दिशा निर्देश दिए। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए अत्यधिक भीड़ को देखते हुए यहाँ आने वाली सभी गाड़ियों पर तात्कालिक रोक लगा दी गई है। भक्तों की इस भीड़ के मद्देनजर सीएम योगी ने खुद लखनऊ से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी भीड़ का मुआयना किया था। तो आप देख पा रहे हैं कि राम मंदिर में भक्तों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राम मंदिर में बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही है। पवित्र नगरी अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर बन चुका है, तो दूसरी तरफ राजा राम के अनुज भरत की तपोस्थली नंदीग्राम के भरत कुंड की चर्चा भी तेजी में है। त्रेता में भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ था, तो इसी भरत कुंड से पवित्र तीर्थ का जल डाला गया था। और अब जब भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो इस भरत कुंड को भी सजा धजा करके तैयार किया गया था। योगी सरकार ने 50 करोड़ रुपए का बजट प्रशासन को इसे संवारने के लिए दिया गया है। भरत ने 14 साल अपने भाई राम की प्रतीक्षा में तपस्या की थी। माना जाता है भरत ने यह सोचकर तपस्या की कि उनके राम वनवास में हैं और जमीन पर चलेंगे और वहीं सोएंगे, तो भरत कैसे अपने बड़े भाई के समतल रह सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने यहाँ एक गुफा बनाई जो जमीन से लगभग 8 सीढ़ी नीचे है। यही उन्होंने 14 साल तक तप किया। जब राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए राजपाट छोड़कर चले तो भरत उनको मनाने के लिए गए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता के वचन से बंधे थे, इसलिए उन्होंने लौटना स्वीकार नहीं किया। लेकिन भरत के अनुरोध पर अपनी खड़ाऊ यानी कि चरण पादुका उनको सौंप दी। नंदीग्राम में भरत श्री राम की खड़ाऊ को प्रतीक के तौर पर लेकर अयोध्या का राजपाट चलाने लगे। 14 वर्ष का वनवास खत्म करके जब अयोध्या वापस राम लौटे तो भरत वहीं पर उन्हें मिले थे। भरत कुंड में वह स्थान भी है जहां जब हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या के रास्ते वापस जा रहे थे, तब भरत को कहा कोई असुर अयोध्या पर हमला करना चाहता है। तब उन्होंने अपने धनुष से बाण छोड़ा जो कि हनुमान को जाकर के लगा और हनुमान जी
मूर्छित होकर के इसी स्थान पर गिरे थे। जब भरत को पता चला कि यह राम जी के पास जा रहे हैं तब उन्हें अफसोस हुआ और एक बाढ़ पर हनुमान जी को बिठाकर और तेज गति से लंका की ओर भिजवा दिया। मान्यता है कि वहीं पर हनुमान मंदिर भी बना हुआ है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को पीएम मोदी की उपस्थिति में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसे प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया था और इसी शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान से की गई थी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मंगलवार को एक वानर गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति तक पहुंच गया। दर्शन करने वालों के बीच यह वानर कौतूहल का विषय बना रहा। मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने इस संबंध में अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि मानो हनुमान जी रामलला के दर्शन को आए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंगलवार रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हुई इस कौतूहलपूर्ण घटना की जानकारी दी है। ट्रस्ट ने लिखा, आज शाम 5:50 पर एक बंदर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास जा पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बंदर को वहां पहुंचते हुए देखा। सुरक्षा कर्मी बंदर की ओर यह सोचकर भागे कि कहीं वह उत्सव मूर्ति को जमीन पर न गिरा दे, लेकिन जैसे ही वे दौड़े वैसे ही वानर शांत भाव से उत्तरी द्वार की ओर चला गया। द्वार बंद होने के कारण वह पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और दर्शन करने वालों के बीच में से होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से निकल गया। सुरक्षा कर्मी कहते हैं कि यह हमारे लिए ऐसा ही है जैसे कि मानो स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने के लिए आए हों। तो आप देख सकते हैं कि अयोध्या में कितने सारे चमत्कार हो रहे हैं और यह खुद राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने ट्विटर पर लिखा है। तो 500 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार हमारे रामलला अपने महल में विराजमान हो चुके हैं और अब रोजाना उनकी पूजा पाठ होती है। उनके दिव्य दर्शन रोजाना लाखों की भीड़ में लोग करते हैं। दिन ब दिन उनकी भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। लाखों की तादाद में भक्त हैं उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं जगह जगह से। तो क्या आपने भी प्रभु श्री राम के दर्शन कर लिए हैं या आप करने की सोच रहे हैं? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी को जय श्री राम।